यस हेलो। सर, भरत भरत सर। भरत भरत ठीक है। यस। तो भरत जी एंड प्रदीप जी, लेट मी नो दैट क्या फ्लोटिंग स्टेट। चलिए मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। विंडो आर, नोट पैड। तो हम सभी तो स्टैटिक राउट जानते ही है, यस सर। राइट। बहुत इनिशियली अपन ने स्टैटिक राउटिंग के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है ना, स्टैटिक राउटिंग सीसीएनए में। अभी फ्लोटिंग स्टैटिक राउट जानते हैं क्या? इस टर्म्स को कभी सुना है पहले, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट? नहीं सर, फ्लोटिंग तो फ्लोट सुनी। फ्लोटिंग, फ्लोट स्टैटिक राउट, राउटिंग, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग। रूट बोलिए या राउटिंग बोलिए, कोई कोई मैटर नहीं करता, दोनों एक ही चीज। प्रदीप जी, आपने, रमेश जी। नहीं सर, कभी तो सुना नहीं। ठीक। तो आज हमारा एजेंडा रहने वाला है ये दोनों चीजें। पहले हम एसएनएमपी कर लेते हैं। कल जहां पर हमारी लैब रुक गई थी, उस लैब को कंटिन्यू करेंगे और एसएनएमपी के फंडामेंटल्स को भी थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एसएनएमपी स्टैंड फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। मैं पेन ले लेता हूँ, राइट। मैनुअल राइटिंग से अच्छा है ग्राफिकल समझाना ज्यादा बेहतर है। 1 मिनट दीजिए। सो व्हाट इज एसएनएमपी? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एज वी नो दैट। कल हमने इसके दो बड़े फीचर्स के बारे में बात की थी। नेटवर्क मैनेजमेंट, तो आप इसको बोल सकते हैं इट्स अ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। मैनेजमेंट कैसे? मैनेजमेंट कैसे करता है? मैनेजमेंट करता है लाइक दैट मॉनिटर, ठीक है। फॉर द मॉनिटरिंग प्रोस्पेक्टिव हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एसएनएमपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, रमेश जी बताइएगा, हमने प्रीवियस एक प्रोटोकॉल और पढ़ा था, सिसलॉग। तो ये भी तो मॉनिटर कर रहा है ना कि मेरा कोई इंटरफेस डाउन हुआ तो मुझे बता देगा, मेरा इंटरफेस अप आया तो बता देगा, किसी भी तरीके के सिस्टम में यस सर। चेंजेस हुए तो बता देगा। तो फिर सिसलॉग है तो फिर एसएनएमपी क्यों है? क्या दोनों के एक ही काम है या दोनों अलग? इस लाभ तो सर मतलब कोई भी चेंजेस आता है तो बताता है। हम्म। और एसएनएमपी जो तो आइडिया नहीं है अभी तक। ठीक है।
मतलब है ना, वाजिब सवाल है, वैलिड क्वेश्चन है कि हाँ भाई हाँ। दोनों एक जैसे हैं, लेकिन काम में फिर डिफरेंस कैसा है। तो देखिए, जब हमने सिसलॉग पढ़ा था, तो ये केवल लॉग्स को कलेक्ट करने, सबसे पहला सिसलॉग का काम क्या था, कलेक्ट करना और उस लॉग को किसी स्पेसिफिक सर्वर के ऊपर, स्टोरेज लोकेशन के ऊपर फॉरवर्ड करना, ये काम होता था लॉग। मतलब जब तक कोई लॉग जनरेट नहीं होगा तब तक आपका सिस लॉग कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। लेकिन यहाँ पर एसएनएमपी के लिए लॉग का जनरेट होना या किसी एक्शन का ट्रिगर होना जरूरी नहीं होता, राइट। सिस लॉग में क्या है, जब तक कोई एक्शन ट्रिगर नहीं होगा, जब तक सिस्टम में कोई लॉग नहीं जनरेट होगा, और लॉग कब जनरेट होगा, जब कोई इंसिडेंट परफॉर्म होगा, जब कोई एक्शन ट्रिगर होगा, उसके जो लॉग्स बनेंगे, केवल वो लॉग्स को कलेक्ट करता है और सेंड करता है। जबकि एसएनएमपी क्या करता है, एसएनएमपी आपके किसी भी रिसोर्स को मॉनिटर, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर, मतलब इन द सेंस, डिपेंड ऑन योर एक्शन, राइट। यदि आप किसी डिवाइस की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वहां पर आपको कौन हेल्प करेगा, आपका एसएनएमपी। ओके, बात क्लियर हुई। मॉनिटरिंग, राइट। जैसे सिसलॉग आपको सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं बताएगा, सिसलॉग आपका राउटर स्विच या कोई भी डिवाइस कितने समय से अप है, अप टाइम नहीं बताएगा, मेमोरी कितनी यूटिलाइज हो रही है ये नहीं बताएगा। तो यहाँ पर आप अपने रिसोर्सेस को, एसएनएमपी में आप अपने रिसोर्सेस को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। तो पहला एडवांटेज, सिसलॉग वर्सेस एसएनएमपी में यदि बात की जाए, तो एसएनएमपी में आपके पास वाइड मॉनिटरिंग रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी है, राइट। दूसरा, सिसलॉग कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प नहीं करता। एसएनएमपी का जो दूसरा फीचर है, दूसरा फीचर है क्या, कॉन्फ़िगरेशन। एसएनएमपी प्रोटोकॉल इज एबल टू कॉन्फ़िगर योर डिवाइसेस। कल हमने बात की थी कि हम जनरली केवल इतना जानते हैं कि हम कंसोल से राउटर को लॉग इन करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम टेलनेट या एसएसएच से लॉग इन करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और यदि स्मार्ट डिवाइसेस हुए, ग्राफिकल सपोर्ट यदि है उनके ऊपर, जीयूआई है, तो एचटीटीपी से एक्सेस कर सकते थे, कॉन्फ़िगर कर सकते थे। बड़े ही कम लोग बोलते हैं कि एसएनएमपी किस लिए इस्तेमाल होता है, डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने में भी कैपेबल होता है क्या आपका प्रोटोकॉल, एसएनएमपी। एसएनएमपी कैन ऑल्सो डू द कॉन्फ़िगरेशन इनटू योर डिवाइसेस। ठीक है, ये एक अलग बात है कि लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन तो कर सकता है, राइट। कल हम कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले थे, तो कल हम कर नहीं पाए थे, आज हम वापस से उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और देखेंगे कि हाँ, क्या ये लिटरली कॉन्फ़िगर कर सकता है। So what are the characteristics? What are the two major functionality of your SNMP protocol? First, it used for the monitoring perspective. You can monitor your resources, right? And the second would be you can able to configure your devices as well. Is it okay to all of you? सर ये एसएनएमपी मतलब डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट रहता है या इसमें डालना पड़ता है? SNMP by default आपको मिलेगा, अच्छा अच्छा। है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ओएसपीएफ आपको बाय डिफॉल्ट सिस्को राउटर में मिला, राइट। कि आपने राइट। अलग से डाला, नहीं डाला ना। केवल आपको जब ओएसपीएफ इनेबल करना था, तब आपने ओएसपीएफ की कमांड चलाई और ओएसपीएफ काम करने लग गया। आपने ओएसपीएफ को इनेबल नहीं किया, ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, तो ओएसपीएफ काम नहीं करेगा। लेकिन आपका राउटर ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, रिप, बीजीपी, ये सब जानता था। आपने उसमें से किसी एक प्रोटोकॉल को इलेक्ट किया, तो वो उसके हिसाब से क्या कर पा रहा था,
कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था। ओके। ये सभी डिवाइसेस में होता है सर, ये सर्वर में केवल अपना इसका राउटर में ही होता राउटर, स्विचेस, एसएनएमपी, फायरवॉल, सभी पर आपको एसएनएमपी मिलेगा, एसएनएमपी का सपोर्ट सब में मिलेगा। है? ओके सर। राइट। राइट। तो एसएनएमपी के फीचर्स क्लियर हो गए। एसएनएमपी इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग योर रिसोर्सेज एंड कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस। ओके। आपको ये दो फीचर्स क्या करने होंगे, डिस्कस करने होंगे आपके ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। डन। अब थोड़े से हम बात करते हैं एसएनएमपी के कंपोनेंट। एसएनएमपी कंपोनेंट्स। एसएनएमपी के क्या क्या कंपोनेंट्स है, राइट। तो एसएनएमपी के एसएनएमपी का जो पहला कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एसएनएमपी मैनेजर। पहला क्या है? एसएनएमपी मैनेजर, sometime known as NMS। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। राइट। क्या बोलते हैं इसको हम? नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। डन। NMS, नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। क्लियर। एसएनएमपी में जो आपका पहला कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एनएमएस। एनएमएस क्या लेके चलिए, जैसे आपका ये कल की टोपोलॉजी के हिसाब से देखें, ये मेरा राउटर है। इस राउटर के साथ मेरा स्विच भी लगा हुआ है। और सपोज मान लीजिए कि मैं, ये डिवाइस है, ये मेरी डिवाइस है, और इससे मैं अपने इस स्विच को भी और इस राउटर को भी, ये राउटर है मेरा और ये स्विच है मेरा, दो डिवाइसेस है। मैं इन दोनों डिवाइसेस को मॉनिटर करना चाहता हूँ। तो ये जो मेरा डिवाइस है, योर नॉर्मल कंप्यूटर, योर लैपटॉप, डेस्कटॉप और एनी सर्वर, इसमें आप जिस सॉफ्टवेयर या जिस एप्लीकेशन की मदद से इस स्विच के या इस राउटर के रिसोर्सेस को मॉनिटर करेंगे, ध्यान से समझिएगा। राइट। आपको आपके कंप्यूटर से इस इस राउटर से क्वेरी करनी होगी ना। क्या करनी होगी? क्वेरी करनी होगी। सपोज आप ये देखना चाहते हो कि आपके राउटर के ऊपर इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है। तो आप यहां से क्या करोगे? एक क्वेरी रेज करोगे ना। आप उससे पूछोगे कि भाई राउटर बताओ जरा, अभी तुम्हारे पास सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना है। स्विच, तुम बताओ जरा तुम्हारे पास मेमोरी का यूटिलाइजेशन कितना है। राइट। राउटर, तुम बताओ जरा कितने समय से तुम, आपको पिछली बार कब रिस्टार्ट हुए थे, व्हाट इज योर अप टाइम। या कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन आप राउटर से, स्विच से, फायरवॉल से, किसी भी डिवाइस से चाहते हो, तो आप अपने डिवाइस से क्या करोगे? क्वेरी करोगे। आप हमेशा क्या करोगे? क्वेरी करोगे। राउटर, स्विच, फायरवॉल या कोई भी डिवाइस आपको सामने से नहीं बताएगी कि मेरे सीपीयू का यूटिलाइजेशन ये है, मेरा मेमोरी का यूटिलाइजेशन में ये है, मेरा अप टाइम ये है, या कोई भी इंफॉर्मेशन वो सामने से आपको नहीं बताएगी। आपको उससे पूछना पड़ेगा। तो आप अपने डिवाइस से कैसे इसको पूछेंगे? बात आ रही ना समझ में, एवरीवन? है सर। भाई एसएनएमपी की अपनी कोई लैंग्वेज होगी ना, जिससे वो समझता होगा कि आप सीपीयू के बारे में पूछ रहे हो, कि रैम के बारे में पूछ रहे हो, कि आप सिस्टम के बारे में, किसके बारे में पूछ रहे हो। वो कैसे पहचानेगा कि आप पूछ क्या रहे हो? तो एसएनएमपी की अपनी कोई लैंग्वेज होगी ना। क्या होगी? एसएनएमपी की अपनी कोई लैंग्वेज होगी, सपोज टू बी। तो वो लैंग्वेज तो आपको नहीं आती, वो लैंग्वेज इस कंप्यूटर को नहीं आती। तो वो लैंग्वेज बताने के लिए
आप किसी ना किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो, और ये सॉफ्टवेयर या ये जो एप्लीकेशन जिस डिवाइस पर इंस्टॉल होती है, जहां से आप ये क्वेरी भेजते हो राउटर के लिए, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? NMS बोलते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। ओके, बात आ गई सबको क्लियर? सर। NMS का स्कोप क्लियर सबको? रमेश जी, रवि जी, सागर जी। यस सर। ऑयल की सर मानेकर में एनएमएस का यूज होता है ना, वहाँ पे मैं यूज किया था। कहाँ पर? लेकिन ये नहीं पता था ये एसएनएम की, जैसे वो एलटी अपना बीएसएनएल वो एलटी लगा रहा था ना सर, उसकी मानिटरिंग के लिए अपना एक सॉफ्टवेयर था एनएमएस यूज होता था। हम्म। अभी देखो, मैं आपको कुछ कॉमन टूल बताता हूँ ना। टॉप 5 और 10, टॉप 5 एप्लीकेशन या SNMP मॉनिटरिंग, SNMP एप्लीकेशन देखिए जरा, है ना। आपको PRTG, सोलार विंड्स, यदि आपने ये सुना हो, मैनेज इंजन, 7 बेस्ट मॉनिटरिंग टूल। तो एक ये बहुत पॉपुलर है, OP मैनेजर या मैनेज इंजन, जो SNMP बेस्ड एप्लीकेशन है। ये आपके डिवाइसेस को, स्टोरेज को, वैन डिवाइसेस को, किसी भी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके हेल्थ को मैनेज और मॉनिटर करने में कैपेबल है। ठीक है। और कौन सा है आपका मोस्ट पॉपुलर? आपको PRTG मिलेगा। ये आ गया PRTG। आप एक PRTG लेके चलिए। राइट। तो PRTG डाउनलोड 30 डेज के लिए, कोई चार्जेस नहीं है। तो यदि आप एक अच्छे नेटवर्क प्रोफेशनल बनना चाहते हो, आई विल सजेस्ट कि आप अपना एक छोटा सा नेटवर्क सेटअप करें। और PRTG 30 डेज के लिए फ्री है। तो बेसिक मॉनिटरिंग करना सीखिए, समझिए, तो आपको वो CV में भी ऐड करने के लिए तो मिलेगा। क्या कीजिएगा सर, आपने सिस्टोलॉग में बता था दोनों सेम है क्या? हाँ जी। सिस्टोलॉग के लिए भी तो पीआरटीजी बताया था सर। हाँ, कर सकते हैं ना। सिस्टोलॉग में भी और इसमें हाँ, मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल है ना। भी दोनों में। ये देखिए, यहाँ लिखा वन सोल्यूशन टू मॉनिटर एवरीथिंग। सब कुछ मॉनिटर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? ओके सर। यस सर। तो ये PRTG, सोलर विंड्स या कोई भी एप्लीकेशन जिस डिवाइस से आप अपने डिवाइस को मॉनिटर करेंगे, वो वो डिवाइस आपका क्या कंसीडर किया जाएगा? NMS। ओके। सर इसको यूज कैसे करेंगे हम, टूल्स को? टूल्स को, ये जो आप बता रहे हो ओपी मैनेजर, कैसे यूज करेंगे सर हम इसे? देखिए, अभी यूज करना तो मैं अभी इस सिलेबस के अंदर में नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है ना। बस एक गाइडेंस मिल सकता है, मतलब ये बोला जा सकता है कि भाई आप PRTG थोड़ा सीखो, है ना। आपको थोड़ा एडिशनल टाइम देना पड़ेगा इन चीजों को करने के लिए, क्योंकि अभी हम लेक्चर में ये सारे टूल्स कवर करने लगे, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम, क्योंकि ऐसे हर एक चीज के लिए नंबर ऑफ टूल्स इंडस्ट्री में अवेलेबल है।
आप कोशिश करके देखो, नहीं होता तो फिर आ, एक आध वीडियो बना के हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको यूट्यूब पर रखें अपने नेक्स्ट जेन के पोर्टल पर, ताकि वो आपको उसमें से गाइडेंस मिल सके। ठीक है। ओके सर, ओके। अगला जो कंपोनेंट है किसका, आपका एसएनएमपी का। एसएनएमपी का अगला कंपोनेंट क्या है आपका, द नेक्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट वाज एनएमएस, राइट। सेकंड कंपोनेंट इज नोन इज अ एसएनएमपी एजेंट। एसएनएमपी एजेंट, व्हाट इज एसएनएमपी एजेंट भाई? विद द हेल्प ऑफ एनएमएस, इस सॉफ्टवेयर ने, इस एप्लीकेशन ने, एसएनएमपी के सॉफ्टवेयर ने, जैसे ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस आपका क्या था, एनएमएस था। इससे रिक्वेस्ट गई किसके ऊपर, आपके राउटर के ऊपर। अभी हम राउटर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है, इस राउटर पर भी तो वो लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि एक ये दोनों आपस में क्या कर सकें, उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, राइट। तो आपके राउटर के अंदर, आपके स्विच के अंदर, आपके फायरवॉल के अंदर, राइट, आपको जो प्लेटफॉर्म मिलता है जो एसएनएमपी के रिक्वेस्ट को समझता है और रिस्पॉन्स करता है, वो कहलाता है आपका क्या, एसएनएमपी एजेंट, राइट। क्लियर। सर और एक बार बता दीजिए। ठीक है, इसको हम एक बार थोड़ा और डेफिनेशन के लिए ले लेते हैं। एसएनएमपी एजेंट, SNMP agent. An SNMP agent is a software component that run on managed network device such as a router, switch, server, firewall, printer, and enable communication with SNMP manager or monitoring control purpose. Clear? देखिए क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश कीजिए, राइट। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या लिया, हमारा पहला कंपोनेंट क्या था, मेरा वो डिवाइस जिस पर मेरा एस एन एम पी का सॉफ्टवेयर चल रहा है। क्या चल रहा है, एस एन एम पी का सॉफ्टवेयर। इसको हमने क्या बोला, नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। ठीक है, ओके। ये एस एन एम पी की रिक्वेस्ट आप किसके पास लेकर जाओगे, आपके डिवाइस के पास। आपका डिवाइस कौन है, सपोज यहाँ पर राउटर, राइट। सपोज आपने यहां से क्वेरी की, क्या किया, क्वेरी किया, क्या क्वेरी किया आपने, क्या क्वेरी रेज की कि मुझे राउटर, आप क्या बताओ, आपके सीपीयू का यूटिलाइजेशन बताओ। क्या बताओ, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बताओ। तो एसएनएमपी का ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसे पीआरटीजी, सोलर विंड्स या कोई भी, उसने एक फॉर्मेट में ये क्वेरी की, क्वेरी की। अब जब वो क्वेरी राउटर पर पहुंचेगी, तो राउटर उस क्वेरी को कैसे एनालाइज करेगा, राउटर को उस क्वेरी को एनालाइज करना होगा कि नहीं करना होगा, बताइए। द डिवाइस विल एनालाइज और नॉट, कि भाई ये जो एसएनएमपी स्टेशन है, ये मुझसे पूछ किसके बारे में रहा है, सीपीयू के बारे में पूछ रहा है कि रैम के बारे में पूछ रहा है, ये उसको कैसे पता चलेगा, और कौन उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और कैसे हैंडल करेगा। तो उसके लिए हमारे इस राउटर पर, हमारे इस स्विच पर, हमारे इस फायरवॉल पर, इस प्रिंटर पर जो सॉफ्टवेयर काम करता है,
उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा SNMP एजेंट। क्या बोलते हैं हम? SNMP एजेंट। देखिए इस डिफिनेशन को, बहुत सिंपल डिफिनेशन है। SNMP एजेंट इज अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन राउटर, स्विचेस, सर्वर्स, फायरवॉल एंड प्रिंटर। मतलब आपका जो भी डिवाइस है, वो राउटर हो, वो स्विच हो, वो फायरवॉल हो, इनके अंदर कौन मिलेगा आपको? इनके अंदर कौन मिलेगा? SNMP एजेंट होता है, पहले से होता है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। राइट? SNMP एजेंट इज अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन मैनेज्ड डिवाइस। मैनेज डिवाइस मतलब आपके राउटर पर, आपके स्विच पर, आपके सर्वर पर, आपके फायरवॉल पर, एंड इनेबल्स कम्युनिकेशन विथ SNMP नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एजेंट के साथ क्या करे, मैनेजर के साथ क्या करे, कम्युनिकेट करे। ओके? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? यस सर। भरत जी? यस सर। यस सर, क्लियर सर। तो दो कंपोनेंट हो गए हमारे, एक हो गया हमारा NMS, राइट, और एक हो गया हमारा SNMP एजेंट। ठीक है? तीसरा हमारा कंपोनेंट क्या है? आपके एजेंट के काम क्या है? आप, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट, रिसीव रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कौन जनरेट करेगा? आपका NMS। तो NMS से जो रिक्वेस्ट आ रहा है, उसको रिसीव करने का काम कौन करेगा? आपका एजेंट। दूसरा काम क्या है? रीड द डेटा फ्रॉम MIB। हमारा अगला कंपोनेंट ही MIB है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। ठीक है? रीड डेटा फ्रॉम MIB, सेंड रिस्पॉन्स बैक। क्या करेगा? रिस्पॉन्स बैक करेगा, किसको? NMS को। ठीक है ना? और यदि कोई अलर्ट्स या ट्रैप्स आपने लगा के रखे हैं, तो उन ट्रैप्स को भी मैनेज और मॉनिटर करेगा कौन? आपका SNMP एजेंट। दीज आर द रोल ऑफ योर NMS। तो हमारा अगला कंपोनेंट क्या है? हमारा अगला कंपोनेंट हम जो ले रहे हैं वो है MIB। तीन कंपोनेंट हो गए सर। पहला कंपोनेंट SNMP का क्या था? द फर्स्ट कंपोनेंट वाज NMS। NMS वो कंप्यूटर है, वो स्टेशन है। स्टेशन मतलब डिवाइस, कंप्यूटर वाला डिवाइस जिससे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, है ना? दूसरा कौन? दूसरा एजेंट, SNMP एजेंट। ये आपको मिलेगा राउटर पर, आपके स्विच पर, आपके फायरवॉल पर, आपके सर्वर पर, किसी भी डिवाइस पर। तो ये आपके डिवाइस के अंदर होता है, राइट? बाय डिफॉल्ट ये आपके डिवाइस पर होता है। तो ये जो रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो NMS से, इसको, इसके साथ डिस्कस करने का काम किसका है? एजेंट का है। एजेंट और NMS एक दूसरे से इंफॉर्मेशन पूछते हैं, NMS क्वेरी करेगा और एजेंट उसको रिस्पॉन्स करेगा। तीसरा, तीसरा कंपोनेंट है MIB। MIB मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बेस। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। अब देखो, आपने, NMS ने, समझिएगा, NMS ने रिक्वेस्ट भेजा एजेंट को कि भाई मुझे ये जो राउटर है, इस राउटर का अप टाइम बताओ या CPU का यूटिलाइजेशन बताओ। अब जब एजेंट इस डिवाइस के अंदर से ये डेटा निकालेगा, तो उस डेटा
का अपना क्या होगा, डेटाबेस होगा, राइट। तो MIB क्या है आपका, बेसिकली आपके डिवाइस पर अवेलेबल डेटाबेस है रिगार्डिंग द प्रोसेस, राइट, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, डेटाबेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही पता चल सकता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो SNMP हैंडल कर सकता है, उन सारे मैनेजेबल ऑब्जेक्ट्स का जो डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, MIB। तो ये भी कहाँ मिलेगा, आपके राउटर के अंदर होगा, आपके स्विच के अंदर होगा। आपके राउटर और स्विच के अंदर क्या होंगे, दोनों चीजें होंगे। कौन होगा, एजेंट भी इसी के अंदर है। और वही एजेंट क्या ढूंढेगा, जो क्वेरी हमने की है, वो क्वेरी वो किससे निकालेगा, MIB से निकालेगा। ओके, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस क्लियर हुआ आप लोगों को। यस सर। सर एक बार फिर से दोबारा एक बार, बताना, लास्ट वाला एम आई ठीक है। बी NMS ने मुझे मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था मेरे राउटर का CPU यूसेज, कि मेरा CPU कितना यूज हो रहा है, ये मैंने पूछा। इसको पूछने के लिए मैंने जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया वो कहलाया नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। उस एप्लीकेशन ने कम्युनिकेट किया किसके साथ, एजेंट के साथ। उसने रिक्वेस्ट दी एजेंट को कि एजेंट, मुझे तुम अपने डिवाइस का ध्यान से सुनिएगा, एजेंट तुम मुझे अपने डिवाइस का, मतलब तुम राउटर के अंदर हो तो तुम राउटर का बताओगे, तुम स्विच के अंदर तो जा नहीं सकते हो, क्योंकि उस स्विच का, हर एक डिवाइस का अपना सेपरेट एजेंट। तो एजेंट तुम मुझे अपने राउटर का CPU यूटिलाइजेशन बताओ। अब ये एजेंट क्या करेगा, इस एजेंट को हमारे राउटर का CPU यूटिलाइजेशन कैसे पता चलेगा। तो ये जो एजेंट है वो हमारे राउटर के डेटाबेस पर जाएगा। कहाँ जाएगा, डेटाबेस पर जाएगा, कि तुम्हारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए क्या, CPU, रैम, स्टोरेज, इंटरफेस, रिप, OSPF, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो मैनेजेबल ऑब्जेक्ट हैं, उनका डेटाबेस प्रिपेयर रखता है कौन, आपका डिवाइस। उस डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, हमारा MIB। ओके, इज इट ओके। यस सर ओके। अब डेटाबेस बोला ना आपने, MIB को क्या बोला, व्हाट इज MIB। MIB इज अ डेटाबेस, इतना पकड़ के चलिए। अब वो डेटाबेस है, तो डेटाबेस का एक फॉर्मेट होगा कि नहीं होगा, डेटाबेस का अपना क्या होगा, एक फॉर्मेट होगा। उस फॉर्मेट को हम यहाँ पर SNMP के अंदर बोलते हैं OID, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। राउटर कैसे बताएगा कि तुम CPU के बारे में पूछ रहे हो कि रैम के बारे में पूछ रहे हो, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट की क्या बना के रखता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बना के रखता है, दैट इज कॉल्ड OID, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, राइट। तो आपका जो डेटा फॉर्मेट है, वो डेटा फॉर्मेट किस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, वो CPU के बारे में पूछ रहा है, वो रैम के बारे में पूछ रहा है, वो इंटरफेस के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है। तो ये पूरा डेटाबेस एक यूनिक नंबर ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करता है। और उस ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, ये क्या है, रैम इज ऑब्जेक्ट, इंटरफेस इज ऑब्जेक्ट, CPU इज ऑब्जेक्ट, OSPF इज ऑब्जेक्ट। तो आपके इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो इस्तेमाल करता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड OID। ओके,
तो ओवरऑल जो एसएनएमपी का कंप्लीट कम्युनिकेशन है, कंप्लीट प्रोसेस है, वो एसएनएमपी के, अब आप फाइनल ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला कंपोनेंट एनएमएस, नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। दूसरा एसएनएमपी एजेंट। तीसरा, अरे आप ऐसे देखो ना, एजेंट का काम क्या होता है? आप है एनएमएस, ये है, मैं नाम नहीं लूंगा, पता चले कल कुछ भी हो जाए कि नहीं रिकॉर्डिंग में आपने कलेक्टर को बोल दिया, ये कोई भी है, ये बॉस है, राइट? तो क्लाइंट किसको बोलता है? एजेंट को बोलता है, भाई एक काम करो ना, मेरी कलेक्टर साहब से मीटिंग फिक्स करो, या मेरी फाइल में सिग्नेचर करा दो कलेक्टर साहब का। तो फाइल लेके कौन जाता है? एजेंट। किसके पास लेके जाता है? एमआईबी के पास, राइट? एमआईबी फिर इंफॉर्मेशन लेके कि भाई एक काम करो, इतना पैसा लो और सिग्नेचर करो। तो एजेंट क्या है? आपके डिवाइस और आपके नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन के बीच का कम्युनिकेटर है एमआईबी। आपके आपके डिवाइस का डेटाबेस। और ये जो डेटाबेस होता है, इसका जो फॉर्मेट एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के तौर पर देखी जाती है, दैट इज कॉल्ड ओआईडी, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो ये चार कंपोनेंट आपको एसएनएमपी में समझने होंगे। क्लियर? चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका राउटर है, आपके राउटर पर बहुत सारे राउटर्स हैं, बहुत सारे स्विचेस भी होंगे, राइट? आप स्विच ले लो, हम एक डिवाइस ले लेते हैं, बहुत सारे डिवाइस हो सकते हैं लेकिन हमें एक ही डिवाइस पर मॉनिटर करना है। तो हम फास्ट इथरनेट 0x0 और ये डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं। सीएलआई पर चलते हैं, राउटर के एक इंटरफेस पर आईपी असाइन करते हैं, क्वांटिटी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, आईपी एड्रेस 11001। अभी आप आईपी पर मत जाइएगा, आईपी हमारा फोकस नहीं है, राइट? इंटरफेस अप हो गया। हम एक आईपी अपने डिवाइस को ले लेते हैं, 11.0.0.2, 11.0.0.1। अब चलते हैं क्या, एमआईबी ब्राउजर, है ना? मतलब वो एप्लीकेशन, एसएनएमपी वाली एप्लीकेशन, जैसे पीआरटीजी, सोलार विंड्स की भी, या कोई भी, राइट? ये किस कंप्यूटर पर चल रही है ये एप्लीकेशन? इस कंप्यूटर पर। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताइए जरा? एनएमएस। ये क्या कहलाया मेरा? एनएमएस कहलाया। मैं यहां से बैठ के अपने इस स्विच को और अपने इस राउटर के रिसोर्स को, मतलब ऑब्जेक्ट को मॉनिटर और कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं। ओके, तो दिस कॉल्ड एनएमएस, यहां पर आपकी एप्लीकेशन चलेगी, राइट? और ये जो रिक्वेस्ट है एसएनएमपी की रिक्वेस्ट, कि भाई स्विच मुझे अपने सीपीयू के बारे में बताओ, राउटर तुम अपने इंटरफेस के बारे में बताओ। तो ये एनएमएस मेरी बात, मेरी क्वेरी, मेरी रिक्वेस्ट लेकर जाएगा किसके पास? स्विच के पास, इस राउटर के पास। तो स्विच और राउटर में आपको क्या मिलेगा? एजेंट मिलेगा। कौन मिलेगा? एजेंट मिलेगा। वो एजेंट क्या करेगा? इस डिवाइस के डेटाबेस को देखेगा, उसको वो इंफॉर्मेशन, आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट की है आपने, एजेंट उस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस के अंदर जाके देखेगा और फिर आपको क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। वो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वो एजेंट और ये एनएमएस एक यूनिक नंबर स्कीम, नंबर पॉलिसी, नंबर सिस्टम फॉलो करता है। उस नंबर को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। करके देखते हैं जरा। पीसी पर चलिए, हम ब्राउजर पर चलते हैं, एमआईबी। किस डिवाइस को हम एक्सेस कर रहे हैं? हमारे राउटर को। राउटर का आईपी हमने क्या लिया है? 11001 लिया है। एडवांस पर चलते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी हमें ये दोनों एक्सेस नहीं हो सकते हैं, हमें इसके अंदर एसएनएमपी इनेबल करना होगा। मैंने कल कमांड बताई थी, एसएनएमपी सर्वर कम्युनिटी। कम्युनिटी मैंने रख ली रीड,
और रीड ओनली हमारी कम्युनिटी का नेम हो गया। और SNMP, कल मैंने पब्लिक प्राइवेट किया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि पब्लिक प्राइवेट क्या है, रीड राइट क्या है। आप कोई भी नेम से स्पेसिफाई कर सकते हो। SNMP सर्वर कम्युनिटी राइट। राइट मतलब जब जो आप चेंजेस कर सको, राइट, तो उसके लिए राइट। और यदि आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप रीड, राइट, RW मतलब राइट। दैट्स इट। अब आते हैं हम अपने डिवाइस पर, एडवांस। MIB ब्राउजर, एडवांस। रीड कम्युनिटी का नाम क्या लिखा था हमने? केवल रीड। राइट कम्युनिटी का स्ट्रिंग क्या था? राइट। हम कहाँ चल रहे हैं? वर्जन 3 पर एक्सेस कर रहे हैं। ओके। ये है आपकी MIB ट्री, राइट। आपका जो डेटाबेस है वो, यहाँ आइए। ये है आपका राउटर का स्टैंडर्ड डेटाबेस, राउटर MIB। क्लिक करिए। इसके अंदर आपको ISO के अंदर ORG डॉट इंटरनेट MGMT MIB2। और फिर आपको क्या मिलेगा? आपके डिवाइस के बारे में कुछ ऑप्शन, जैसे सिस्टम, फिर इंटरफेस, फिर IP, फिर OSPF। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब आप देखिए, जरा ड्रैग करिए, है ना, इस ट्री के अंदर। ये जो पहला ऑप्शन था ISO, तो इसके ऊपर क्या दिखा आ रहा है आपको? .1, राइट। फिर ORG पर आइए जरा। ORG, ORG पर क्या लिखा रहा है? .1 था कौन? ISO। ORG क्या है? .3 इंटरनेट, 6 1 MGMT 1 2 MIB। तो देखिए, जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं, हमारा ये एक नंबर अलग अलग चेंज हो रहा है। अब जैसे कल हमने क्या किया था, हमें डिवाइस का होस्ट नेम चाहिए, तो मैं गया सिस्टम पर, और सिस्टम पर लिया मैंने सिस नेम। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। मतलब मेरा SNMP जो NMS स्टेशन है, वो SNMP को क्या भेजेगा? ये कोड भेजेगा, राइट, ये ऑब्जेक्ट भेजेगा। इस ऑब्जेक्ट, इस OID का मतलब है कि मुझे आपके डिवाइस का सिस्नेम चाहिए, और ये प्री डिफाइंड है, ना ये मैं बदलूंगा ना आप बदलेंगे। ये SNMP को पहले से पता है। तो जैसे ही उसके पास ये कोड जाएगा, ये ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन जाएगी, आपका एजेंट आपके डिवाइस का सिस नेम लेके NMS को क्या कर देगा? रिवर्ट कर देगा। देखिए, गेट करिए, गेट और गो करिए, तो हमारे हमारे डिवाइस का वैल्यू क्या मिला? राउटर मिला। ओके, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? बात आई समझ में? यस सर। अब देखिए, मुझे राउटर मेरा कितने देर से चालू है ये देखना है। तो मैंने क्या लिया? अभी इसका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या है? देखिए, OID क्या है? ये है, राइट। अप टाइम का आइडेंटिफायर क्या है? अप टाइम का आइडेंटिफायर क्या है? देखिए, 136 1 2 1 1। यहाँ 50 है, इसका क्या है? 30। तो 30 मतलब क्या है आपका? अप टाइम। 50 का मतलब क्या है? 50 का मतलब क्या है? सिस नेम। तो ऐसा जो डेटाबेस रखा हुआ है, ये जो डेटाबेस का फॉर्मेट है, दैट इज कॉल्ड OID। दैट इज कॉल्ड OID। और ये OID कहाँ रखी गई है? आपके MIB के अंदर। इज इट ओके? तो अब हमने क्या सेलेक्ट किया? अप टाइम। मतलब फ्रॉम द NMS स्टेशन आई एम सेंडिंग दिस OID फॉर माई एजेंट। एजेंट विल गेट दैट इंफॉर्मेशन 3.0। ओके, द एजेंट will get the data from MIB and give you a response back that 1 hour and 15 minutes 57 seconds. Okay, is it okay?
यस, नो, भरत, रमेश, रवि। यस सर। ठीक है। मेरे राउटर पर कितने इंटरफेस हैं? मेरे राउटर पर कितने इंटरफेस हैं? इंटरफेस में जाइए, इफ नंबर, गो। टोटल कितने इंटरफेस हैं? 6 इंटरफेस। पक्का? जाओ चेक करो। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कितने इंटरफेस हैं? 2, 3, 6 सर। 4, 5, 6। तो आपने केवल क्या बोला था? इफ नंबर, मुझे टोटल इंटरफेस के नंबर बताओ। टेबल देखनी है, टेबल पर जाओ। टेबल में भी आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री, ये देखो एंट्री। इंडेक्स देखना है मुझे, क्या देखना है? इंडेक्स। गो, ये देखो, 1 2 3 4 5 6। राइट। आपको वो जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस पर कोई डिस्क्रिप्शन लगा है क्या? डिस्क्रिप्शन देखना है। गो, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। राइट। यहाँ पर आपको देखो वैल्यू मिल गया कि इंटरफेस का टाइप क्या है। टाइप देखो, टाइप। राइट। गो, क्या? 2 कॉपर वाले पोर्ट हैं शुरू के, 2 सीरियल पोर्ट हैं, और 2 फाइबर के पोर्ट हैं। जो 6 पोर्ट हैं उसमें से कॉपर के, फाइबर के और सीरियल के पोर्ट हैं। एमटीयू डिवाइस पर हर एक इंटरफेस का एमटीयू कितना कितना है? एमटीयू 1500 स्पीड कितनी है? सीरियल की 5400, 1544, और इसकी इतनी। फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस कितना है? मैक एड्रेस। एडमिन स्टेटस, बंद है, ऑन है, ऑफ है, डाउन है, अप है। सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है सर? यू आर एबल टू मॉनिटर? यस सर। राइट। नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर। तो ये था आपका मॉनिटरिंग पार्ट। अब जाइए कॉन्फ़िगरेशन। कल हम कहाँ तक आ रहे थे रमेश जी? सिस नेम कर रहे थे, सिस नेम कर रहे थे, यहाँ सेट भी कर रहे थे, यहाँ हम ऑक्टेट स्ट्रिंग भी ले रहे थे, नेम भी हम रख रहे थे NG CCNP, ओके कर रहे थे, और फिर हम एज्यूम कर रहे थे कि नेम बदल जाए। हम उसको गो कर ही नहीं रहे थे, हम वो क्वेरी को चला ही नहीं रहे थे, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। तो अब हम कर देते हैं गो, और देखिए राउटर का नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। जाइए जरा राउटर पर, क्या हुआ इधर? मैंने होस्ट नेम कमांड चलाई क्या राउटर पर? नहीं। ओके। सो लाइक दैट यू कैन कॉन्फ़िगर एज वेल। सर वो कल गो क्लिक करने के बाद भी नहीं हो रहा था। नहीं, वो कर ही तो नहीं रहे तब थे, हम केवल सेट कर रहे थे। सेट करने के बाद एंट्री दे रहे थे और ओके कर रहे थे। हाँ। है ना? सेट हम्म, करने के बाद हम वो कर ही नहीं रहे थे। जैसे CCNP 1 2 3 4 कर दूं अब मैं, ओके, तो हम यहाँ वेट कर रहे थे कि यहाँ चेंज होना चाहिए, लेकिन चेंज नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम इसको गो नहीं कर रहे थे। अब जैसे ही गो किया तो देखो चेंज हो रहा है। हम्म, ठीक है सर, ठीक। ठीक है। तो लाइकवाइज यहाँ पर आपको स्विच का, आपको मल्टी लेयर स्विच का, सबका अलग अलग क्या मिलेगा? डेटाबेस मिलेगा। राइट। आप ये जो डेटाबेस है या OID है, सिस्को की साइट पर भी जाके देख देख सकते हैं। राइट। सिस्को के डिवाइसेस का सिस्को MIB आप करेंगे तो वो कोई आपको URL देना चाहिए। एक OID करके भी कोई वेबसाइट है। देखिए हर एक डिवाइस का अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है। सिस्को की साइट पर आप जाएंगे तो वो आपको देता है।
सिस्को का अपना MIB डेटाबेस है। तो मॉडल वाइज, कॉन्फ़िगरेशन वाइज आपका MIB चेंज होता रहता है। और एक कोई वेबसाइट है OID डेटाबेस, oidbase.com, ये नहीं है। तो यहाँ आप सर्च करेंगे किसी OID को तो वो डिस्प्ले हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर, है ना। जैसे सपोज मैं इसको कॉपी करके दूं क्या इसको, ISO 4। तो इन डिटेल जाएंगे तो आप इसकी RFC वगैरह पढ़िए तो आपको ये इन डिटेल्ड और पता चल जाएगा OID के बारे में। ये स्पेसिफिक और रिजर्व्ड हायरार्की है, राइट। जैसे आप ChatGPT पर जाएंगे, एक्सप्लेन दिस OID, right? So 1 means ISO, 3 means ORG, 6 means DOD, 1 means Internet, 2 means MGMT, MIB, System, Sysname, Instance। तो ये पूरा सीक्वेंस है। तो ये प्री डिफाइंड नंबर्स हैं जो आपके डिवाइस के MIB पर स्टोर्ड होता है। क्लियर। और बहुत अच्छा और करना चाहते हैं तो SNMP वर्जन 1 वर्सेस वर्जन 2 वर्सेस वर्जन 3, ऐसा आप लोग थोड़ा अपने तरफ से भी आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक छोटे छोटे टॉपिक्स, हालांकि देखो छोटे टॉपिक्स भी बड़े होते हैं। पूरा अराउंड 1 आवर्स का सेशन हो गया SNMP के ऊपर, अभी भी ये पूरा नहीं जा पाया, अभी हमने वर्जन्स की बात नहीं की। तो कुछ चीजें आप अपने तरीके से तैयार कीजिए। इंटरव्यू प्रिपरेशन, यदि आप आगे स्किल्स इंटरव्यू का प्लान कर रहे हो तो आप थोड़ी थोड़ी चीजें कुछ अपने तरफ से भी प्रिपेयर करो तो बेहतर हो जाएगा। ओके। सागर जी, सुप्रभात, सुप्रभात। यस सर। Yes, sir. भरत, all okay? Did you understood about that SNMP? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Now it's crystal clear. Yes, यस sir. Clear है Yes, sir. सर। ठीक है। तो अब हम आज अपनी फ्लोटिंग राउटिंग नहीं कर सकते हैं। कल से हम स्विचिंग के ऊपर आएंगे। और स्विचिंग जनरली हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप CCNA लेवल तक का नॉलेज है, मतलब आपको VLAN, VTP, STP की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और हम बेसिक के साथ साथ एडवांस करते हुए चलेंगे। ठीक है। ओके। चलिए, Okay, सर sir. वो फिर आज रिकॉर्डिंग के अभी लिए तक आया नहीं। So, हेलो सर। रिकॉर्डिंग। तो देखो, जब अपन मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो अपने साथ कोई मैनेजमेंट वाला बंदा रहता है ना, तो बोला करो
मैं बोलता हूँ, बाकी मैसेज डालता हूँ, है ना, सचिन सर को। बिल्कुल। चलिए, सर गुड नाइट। सर हाँ एक बार वो सीक्वेंस दिखा दोगे क्या? मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा? मतलब क्योंकि फर्स्ट डे हाँ, EIGR भी पढ़ाए थे, बाद में SNMP। लैंग्वेज सर तो बता देंगे बस हमें। वही कैसे, क्या सीक्वेंस है, बस वही पता नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक है। देखो, हमें पढ़ना तो पूरा एन कॉर है, ठीक है। अब जब डे वन यस पर सर। जो हमारा सेशन था, उस डे वन पर हमने EIGRP और SNMP के ऊपर एक डिस्कशन के लिए प्लान किया था, ठीक है। तो वो 2 दिन से उसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है। अब यदि आप एन कॉर को देखेंगे, तो हमारा देखिए, पहला पार्ट, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये दिस इज द सीक्वेंस, है ना। ये ऐसा, ये नहीं बोल रहा है, ये बस यहाँ पर एग्जाम का लेआउट बता रहा है कि 15% आर्किटेक्चर के ऊपर, 10% यस। वर्चुअलाइजेशन, 30% इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मोड्स हैं। अब आप जब ओके। आर्किटेक्चर पर आते हैं, तो यहाँ आपको क्या है, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन आपको क्या करना है, 2 टीयर आर्किटेक्चर, 3 टीयर आर्किटेक्चर, क्लाउड क्या है, FHRP SSO क्या है, एक्सप्लेन SD WAN क्या है, राइट, एक्सप्लेन SD एक्सेस क्या है, राइट। तो ये यस पहला सर। पार्ट है। हाँ सर, देन ये तो सेकेंड सिलेबस है पार्ट, सर। बट हमने कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, मतलब कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे जा रहा है? हाँ, हम, मेरा जो सजेशन है, मेरा सजेशन ऐसा हाँ है सर। कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट को कवर करेंगे। उसके 2 कारण। ओके सर। पहला कारण ये कि ये हमारे साथ फैमिलर है, हमने स्विचिंग पढ़ी है ना, हम VLAN VTP जानते हैं, समझते हैं थोड़ा थोड़ा। हमने OSPF EIGRP थोड़ा जानते हैं। यहाँ आपको जो बिल्कुल नया मिलेगा वो BGP मिलेगा, राइट। बाकी तो राइट ऑलमोस्ट सर। आपने आपने ऑलमोस्ट ये सारी चीजें CCNA में पढ़ी हैं, राइट। यदि आपने बहुत पहले ना पढ़ा हो तो, तो यदि आप अभी कल आपने से यदि, तो लेयर 2 से स्टार्ट करेंगे ना सर, फिर कल से हाँ, लेयर 2 से, स्विचिंग। मतलब हम कल सही है। कल से VLAN VTP STP इथर चैनल, और अब हम यहाँ पर STP को एडवांस करेंगे, हम RSTP MSTP इन सब के बारे में देखेंगे, और इनके लैब्स को परफॉर्म करेंगे, इनकी ट्रबल शूटिंग करेंगे, ठीक है। ओके सर। सर वो सिस्को पैकेट ट्रेसर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कुछ गाइड कुछ है कैसा, मतलब? ठीक है। आ, आप भरत है ना? हाँ यस सर। ठीक है। तो देखो, आप क्या करो, आप जाओ सिस्को की साइट पर, cisco.com, है ना। यहाँ आप एक अकाउंट बना लो। वहाँ सॉफ्टवेयर सेक्शन पर जाओगे, डाउनलोड करने पैकेट रेसर, एक लर्निंग पोर्टल मिलेगा, इस लर्निंग पोर्टल पर जाओगे, तो आपको सिस्को पैकेट रेसर डाउनलोड करने मिल जाएगा। डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर। नहीं सर, वो डाउनलोड करने के बाद वो सारा इमेजेस रहेगा ना, स्विच का, राउटर का, सर्वर का, जो आपका सिस्टम में है अभी, हाँ, वो सब वो ऐसा रहेगा ना, ही या रहेगा, इसमें इमेज कुछ करने हमको की पुल जरूरत करके? नहीं, इसमें इसमें अभी कुछ अच्छा। पुल करने की जरूरत नहीं है। वो जब आप अच्छा। EVANG या हाँ। PNET लैब बाई डिफॉल्ट करेंगे ही रहेगा तब ये सब। इस्तेमाल होगा। यहाँ पर डिफॉल्ट रहेगा। हाँ। ओके सर, बस वही मैं पूछ रहा था। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। हाँ, ओके सर, ओके सर, क्लियर सर। चलिए, कल फिर कनेक्ट करेंगे। गुड नाइट। हाँ। यस सर, गुड नाइट।